नमस्कार। जय सनातन धर्म की। क्या राजनीतिक हताशा की पराकाष्ठा में स्वयं की तुलना ब्रह्मांड के अधिपति, देवों के देव महादेव यानी लॉर्ड शिवा से कर देना महज एक साधारण राजनीतिक भाषण का हिस्सा है, या फिर यह सनातन की मर्यादाओं के साथ साथ लोकतांत्रिक मर्यादाओं का भी सबसे बड़ा मजाक है? अभी पिछले ही दिनों नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बंद कमरे में हुई विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण ने पूरे देश को झकझोर दिया, जिसमें वे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में स्वयं को भगवान शिव की तरह नीलकंठ घोषित करते हैं और दावा करते हैं कि वे सारा जहर खुद पी रहे हैं। क्या स्वयं को नीलकंठ बताने वाला यह नेतृत्व वास्तव में जहर पीने वाला शिव है, या फिर खुद ही जहर उगलने वाला बेहद जहरीला विषधर, या फिर सनातन काल चक्र का वो राहु केतु जिसका धड़ तो है लेकिन सिर नहीं और सिर तो है लेकिन धड़ नहीं? अब तो आपको प्राचीन सनातनी ग्रंथों पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की पूरी कहानी याद आ गई होगी, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का महामंथन किया था। तो उसमें से सबसे पहले हलाहल यानी ब्रह्मांड को नष्ट कर देने वाला भयानक कालकूट जहर निकला था, जिसे सृष्टि की रक्षा के लिए करुणा सागर महादेव यानी शिव जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया था, और वे नीलकंठ कहलाए क्योंकि शिव ने जहर पैदा नहीं किया था। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए दूसरों के जहर को अपने भीतर सोख लिया था। लेकिन उसी मंथन के अंत में जब अमृत कलश बाहर आया तो स्वरभानु नाम के एक छद्म दैत्य ने देवताओं का रूप धारण करके छल कपट और झूठ का सहारा लेकर उस अमृत को धोखे से पी लिया था, जिसे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने पहचान कर उसका गला धड़ से अलग कर दिया। और वही स्वरभानु आज भी भारतीय ज्योतिष शास्त्र और काल चक्र में राहु और केतु के नाम से जाना जाता है, जहां राहु सिर्फ भ्रम, झूठ और मायावी जाल बुनता है, और केतु बिना सिर का वो धड़ है जिसके पास अपनी कोई बुद्धि या विवेक नहीं होता, जो सिर्फ विनाशकारी टूल किट के इशारे पर नाचता है। अब जरा इस कलयुगी नीलकंठ का तमाशा देखिए। भारत का यह महान लोकतंत्र, इसकी निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम, देश का निष्पक्ष चुनाव आयोग और भारत की न्यायपालिका, यह सब मिलकर इस देश का वो पवित्र लोकतांत्रिक समुद्र मंथन है जिसने राहुल गांधी को बार बार सांसद निर्वाचित करके अमृत का स्वाद चखाया। इसी व्यवस्था के बल पर वे एक साथ दो लोकसभा सीटों से भी चुनकर संसद की चौखट तक पहुंचे, और इसी न्यायपालिका ने, जिसने सजा होने के बाद उनकी सांसदी रद्द की थी, दोबारा उनकी सदस्यता बहाल भी की। इसी संसद ने उन्हें आज इस महान राष्ट्र का नेता प्रतिपक्ष जैसा गरिमापूर्ण और कैबिनेट मंत्री के दर्जे वाला पद सौंप दिया। इसी लोकतांत्रिक मंथन से देश के कई राज्यों में उनकी पार्टी की सरकारें पूरी मजबूती से चुनी गईं और आज बाकायदा चल भी रही हैं। आखिर यह कौन सा चरित्र है जो अमृत देने वाली इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से बार बार अमृत पान करता है, लेकिन विदेशों में जाकर और हर रोज देश के मंचों से भारत माता की प्रतिष्ठा के खिलाफ ही लगातार विश्वमन करता है? अब इसे कड़वा सच नहीं बल्कि जहरीला सच कहेंगे कि जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था से राहुल गांधी को लगातार नेता प्रतिपक्ष और सांसद होने का राजनीतिक अमृत मिल रहा है, वे उसी व्यवस्था को हर रोज झूठ बताकर बदनाम करते हैं। जब वे 7 समंदर पार अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के मंचों पर खड़े होते हैं, तो विदेशी ताकतों के सामने मनगढ़ंत आरोप लगाकर भारत की संप्रभुता,
लोकतंत्र, चुनाव आयोग और सर्वोच्च अदालत की साख पर कीचड़ उछालते हैं। दूसरी तरफ वे देश के भीतर हर सुबह एक नया भड़काऊ और देश विरोधी नैरेटिव गढ़कर भारत की वैश्विक छवि को ही नुकसान पहुंचाते हैं और अपने इस भाषण में सहयोगी दलों को भी ऐसा ही करने की सलाह दे रहे हैं। सनातनी परंपरा में नीलकंठ वो होता है जो संसार के कल्याण के लिए जहर को अपने भीतर सोख ले, न कि वो जो देश की ही चुनी हुई लोकप्रिय सरकार, न्याय प्रणाली और अन्य संस्थाओं के खिलाफ 24 घंटे विश्वमन करता रहे। राहुल गांधी को क्या पता कि नीलकंठ वह है जो विष को अपने भीतर रोक ले, लेकिन उसे समाज में फैलने न दे, जो अपमान, विरोध और कटुता को आत्मसात कर ले, परंतु बदले में और अधिक कटुता न फैलाए। जब आप देश के लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं और देश के युवाओं को सड़कों पर हिंसक दंगों के लिए भड़काते हैं, तो आप शिव नहीं बल्कि समाज में भ्रम और नफरत का जहर घोलने वाले एक विषधर की भूमिका में आ जाते हैं। दरअसल राहुल गांधी की यह स्थिति साक्षात उस राहु केतु के सिंडिकेट जैसी हो चुकी है, जहां विदेशी डीप स्टेट और एंटी इंडिया टूल किट गैंग पर्दे के पीछे से राहु बनकर देश के खिलाफ झूठ का माया जाल बुनते हैं और साजिशें रचते हैं। और यह घरेलू नेतृत्व केतु की तरह बिना किसी दिमाग या बुद्धि, बिना किसी राष्ट्रीय विजन और बिना किसी रणनीतिक सोच के, बिना सिर के धड़ की तरह उस देश विरोधी नैरेटिव पर नाचने लगता है। इंडियन माइथोलॉजी में राहु भ्रम और मायाजाल का प्रतीक है, जबकि केतु दिशा विहीन विद्रोह का। जो नेता स्वयं के झूठे नैरेटिव्स की तुष्टि के लिए देवों के देव महादेव के स्वरूप का अनधिकृत ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उसका अंततः क्या हश्र होना है? क्या झूठ, छल कपट और देश के खिलाफ विश्वमन के दम पर कभी कोई राजयोग सिद्ध हो सकता है? वैसे राहुल गांधी के इस नीलकंठ वाले नए स्वरूप को लेकर आपकी अपनी क्या धारणा है? क्या आप भी राहुल गांधी को विषधर मानते हैं, या फिर राहु और केतु अथवा राहुल गांधी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।